लीजिए साथियों, नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने शायद 13वें दिन में उपस्थित हुआ हूँ, चूँकि बीच में महीना में 15 दिन और 15 दिन में मैं 12 दिन के लिए टॉकिंग टूर में निकल जाता हूँ। आने के बाद जो समय मिलता है वह अपने सोच के अनुकूल आप लोगों के सेवा में संलग्न रहता हूँ, इतना ही मान करके चलिएगा। तो ठीक है। सुरनर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहे कबीर सबको लगा देह धरे के दंड। ये शरीर दंड को भी भुगतने के लिए मुझे ये शरीर मिली है। ठीक है, कहने का अर्थ है मेरा रोग। अब वैसे तो अभी अभी के समय में चौपाया रोग है, और अभी 10 मिनट पहले हमने इनकी ये बाबा रवि शंकर प्रसाद की मैं कुछ सुन रहा था। तो उसने साहस और धैर्य का आश्वासन दिया, घबराना नहीं चाहिए। और बहुत ऊंचे कोटि के संत हैं, शिष्य हैं ये महर्षि महेश जोगी जी का, जो रहते तो बराबर लंदन में थे, लेकिन उनकी एक मठ सत्संग भवन नोएडा के सलारपुर में है, सलारपुर गेट के जस्ट सामने में। और उस आश्रम में करीब 2-4 हज़ार बच्चों को योग विद्या, अध्यात्म विद्या पढ़ाते थे। और जो जिस अनुकूल था 2000, 3000, 4000 रुपये महीना उसको पेमेंट भी देते थे। काम सिर्फ पढ़ना था और बागवानी, फूल पत्ती में पानी दो, इतने बड़े त्यागी रहे थे। उनकी 4-5 फैक्ट्री भी थी नाइपेज के अंदर, NEPJ नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर मेडिसिन की कंपनी भी थी, आय का भी स्रोत था। ठीक है, तो जैसा उनके मुंह से हमने सुना कि साहस और धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और हमने जो ये अभी तूफान मचा रही है बीमारी अपने देश में, इसको हमने चौपाया कह दिया। 4 पैर। कहने का प्रयोजन मेरा ये है कि ये बीमारी चाइना के वुहान में एपिडेमिक थी, एपिडेमिक महामारी थी। और ज्यों इसका विस्तार हुआ तो यह पेंडेमिक का रूप ले लिया, वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। ठीक है, तो रोग कोई भी हो तजुर्बे के बाहर नहीं है, क्योंकि आदमी की भी तो लंबाई वही 3.5 हाथ है। आज तक हमने जीवन में 3 ही बीमारियों का नाम भी सुना है, चर्चा में बाद में करूंगा। भूल गए हम लोग इन्फोडेमिक में, अफवाह में। यदि इसको आप विस्तृत समझना चाहते हैं तो मैं उतना मेरिटोरियस और क्वालिफाइड नहीं हूँ। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को देखिए। और इसका लास्ट पॉइंट है एंडेमिक। जिन्होंने जब चाहा तब इस बीमारी को इंड कर दिया। चाइना चाहा इंड कर दिया, और अमेरिका भारत को छोड़ के जिस देश को देशवासियों से प्यार थी उसने इसको इंड कर दिया। इतनी ही क्षमता है। इसको चाहे जितना आप इंफॉर्मेशन के आधार पे बड़ा बना दीजिए, क्योंकि बीमारी हमने कही जीवन में 3 ही सुने हैं। वह कौन कौन सी बीमारी है? कफ, पित्त, बात। बात है नस रोग, धमनी और शिराओं का रोग। पित्त रोग है पेट रोग, डाइजेशन संबंधी, जिसका लिंक यहाँ से लेकर अंगूठे तक है। ऐसा नहीं कि पेटे में वह बीमारी होती है। पित्त, पाचन रोग यहाँ से लेके अंगूठे तक भी होती है। 2 हुआ। तीसरा में कफ। इसको कह दीजिए आप मौसमी फल कह दीजिए, मौसम के अनुकूल। अब जैसे देखिए, सुने थे हम लोग बचपन में कि वह धूप में कुदाली या हल का काम करके आया,
और गर्मी तो काफ़ी थी उनके देह में। तो जैसे ही पानी के पास गया तो बूढ़े बुजुर्ग कहते थे ये अभी मत स्नान करो, अभी धूप में आए हो ना, पानी का लेयर जितना है उस लेयर में पहले तुम अपने ठंडा हो लो तब पानी में स्नान करना, अन्यथा बीमार हो जाओगे। इसीलिए हमने कहा कफ रोग को मौसमी रोग। अब देखिए मेरे सामने तो दो बच्चे और एक यंग एज की महिलाएं जली है हमारे सामने। तो आग को जैसे पानी से बुझा दिया जाता है, इस सोच लेकर के लोग पानी लेके दौड़ते हैं, लेकिन कभी नहीं दौड़ना चाहिए, वो तुरंत छाला ले आएगा। जब आग से जल रहे हैं तो उस पर पानी मत डालिए, पानी घर पे डालिएगा, नपुंसक पदार्थ पर डालिएगा पानी, लेकिन इस पे नहीं। जैसे पानी डालिएगा प्रतिक्रिया हो जाएगी। हाँ, इसको ढक दीजिए किसी कपड़े से आग को बुझाने के लिए, उसके बाद जो कीजिएगा कीजिएगा, लेकिन पानी मत डालिएगा, क्योंकि आग में पानी डालने से यह भी एक कहावत है, नहीं डालना चाहिए। यह है आपको मौसमी रोग, कफ का रोग। और शरीर में तो अभी पानी भी एक समान है हमारे समान। पानी हमारे देह में कितना जानते हैं आप? 73% है। 73 23% में सब कुछ है, 73% पानी ही है। तो इस पानी को काबू करने के लिए थोड़ी सी भी मिसप्रिंट किए हम तो वही कोल्ड ऑप्शन। आज मैं एक छोटी सी बीमारी उन पीड़ित पेरेंट्स के लिए, और वैसे रिस्पिरेटरी पर हमने 2-3 वीडियो बनाई हैं, 2, 4, 5, 10, 20 और बनाऊंगा मैं। इसको एंडेमिक में ले जाएंगे, इसको इंड कर देंगे। इस रोग को सीखते सीखते हम लोग मर भी जाएंगे इतना लंबा रोग है। ठीक है। तो मौसमी रोग, मौसम बदलने से। सबसे तो पहले देखिए मेरा भारत गांव का देश है, और यहाँ पर लगभग आपको 70% आबादी गाँव में बसती है, 25 शहरों में बसता है। तो शहर में बसने वाले तो काफ़ी तेज, चालाक, चतुर, पढ़े लिखे, शिक्षित, सुभ्यस्त होते हैं। गांव में उस चीज़ का अभाव है। अब एक बच्चा पैदा लिया, 2 महीने 3 महीने का बच्चा हुआ, अब उसकी माँ है। अब वैसे देखिए भारतीय परंपरा में औरतों को गृहिणी कहा गया है कि घरे के मालिक है, उनको खाना बनाना है, चौका लगाना है, पानी खींचना है, कपड़ा धोना, सब कोल्ड वर्क ज़्यादा है उनके पास में। जो 2 महीने का बच्चा है वह संपूर्ण आधारित है उस माँ के दूध को पीने में। तो उसके माँ को अगर ठंड का असर पड़ता है, उसके शरीर में उत्पन्न उस दूध को वह बचा लेता है, तो ठंडी उस बच्चे में भी समाता है। अब बराबर उस बच्चों को सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। देखिए ये तो हुआ आपको टटुआ, यहाँ से लेके फेफड़ा तक जो नली आई है, यहाँ आके 2 भाग हो गया, बाएं में भी दाएं में भी। इसको हम कहते हैं ब्रांको या ब्रांकाई। तो उस ठंड के प्रभाव से यदि उसमें श्लेष्मा म्यूकस जम गया तो स्वाभाविक है सांस लेने में दिक्कत पैदा होगा बच्चों को, या सर्दी होगी या खांसी होगी, या इसको आम निमोनिया के नाम से जानते हैं हम लोग। मेडिकल फील्ड में इसको ब्रैंकाइटिस भी बोलते हैं, फेफड़ों के नली का रोग, ब्रैंकाइटिस, निमोनिया। और यह अक्सर बूढ़े बुजुर्गों में भी होता है, लेकिन अपवाद में। लेकिन यह बच्चों का रोग है, बच्चों में यह रोग ज़्यादा होता है। ठीक है। अब माँ गोद में ली बच्चों को, गए डॉक्टर साहब के पास में, उनको ओडिसेफ या मोनोसेफ, उसमें थोड़ी सी डेक्सोना मिला के 10 ठो 20 ठो सुई लगा देंगे ना, तो 1-2 साल के लिए उसको राहत हो जाए। उससे भी हार जाता है तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जानते हैं 6 साल में अपने छूट जाएगा। 6 साल में तो उसका ठंडी से कनेक्शन कट जाएगा, माँ का दूध भी छोड़ेगा, अन्न पानी भी खाएगा, धूप में दौड़ेगा। तो ठीक है, टाइम पास करने के लिए जो कुछ भी, लेकिन तत्क्षण आप उस बच्चे को शांति देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हम होम्योपैथिक फील्ड में आपसे बात कर रहे हैं। सांस का रोग, निमोनिया। सबसे तो जैसा माहौल है
उस परिवेश में बच्चों को रखना है। देखिए कांतीपुर एफएम और एक तो भुरुकवा एफएम नेपाल से 2 ठो स्टेशन देता था कि छोटे बच्चों को माँ को कपड़ा उतार के खुले स्थान पर 1 घंटा रखना चाहिए। भुरुकवा एफएम में और कांतीपुर एफएम में देता था। तो वो देने का अर्थ क्या था कि माँ के शरीर का गर्मी उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगा, बच्चा गर्म रहेगा। यही कहने का तुक था उस एफएम का। क्योंकि उनका मौसम, उसका कोल्ड इन्फेक्शन अनबैलेंस्ड हो गया है, बच्चे को बराबर सर्दी होती है, खांसी होती है, सांस फूलता है। और सांस भी कैसा सांस फूलता है, यहाँ का प्रभाव यहाँ रेडिएट होता है, यहाँ ये पदरा ऐसे ऐसे मारेगा, ऐसे ऐसे मारेगा, या दायां भी ऐसे ऐसे दायां या बायां कोई ऐसे ऐसे मारेगा, उसको निमोनिया कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी कम ही समय में इसके लिए उपयुक्त औषधि होम्योपैथ की भी मैं चर्चा ले लेता हूँ। होम्योपैथ के क्षेत्र में एक दवाई होती है एकोनाइट्स, और ये आपातकालीन स्थिति की बीमारी दवाई है। क्यों कहिएगा आपातकालीन स्थिति की बीमारी है? तो इस दवाई में एक विशेषता है, तत्क्षण रोग तीव्र हो गया है, मेकअप कर लेगा, चाहे आपका हार्ट डिजीज ही क्यों नहीं हो, चाहे आपका बात रोग ही क्यों नहीं हो, चाहे एंजाइटी ही क्यों नहीं हो, लेकिन एक्यूट, डो नॉट क्रॉनिक, ये एक्यूट मेडिसिन है। तुरंत अगर आपके ऊपर में किसी रोग का तीव्र आक्रमण हुआ, एकोनाइट्स सर्वसुलभ औषधि है। घबराहट, मृत्यु का भय, नस का सुन्नपन होना, अंगों में भोथापन आना, एकोनाइट्स। 2 महीना के बच्चे को 6 साल से बीमारी थोड़ी हो रही होगी, तो तुरंत ठंडी का मौसम आक्रमण किया, इसलिए उसको सबसे पहले 2 बूंद मुंह में डालिए एकोनाइट्स, उसको 10% विराम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ रहने दीजिए आप। निमोनिया के लिए होम्योपैथिक दवाई हम लोग जैसे डॉक्टरों के कथित निर्देश के अनुकूल जो चयन किए हैं, उसमें से आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक दवाई होती है आर्सेनिक आयोड और जेलसीमियम 2। इस दवाई की विशेषता में फिर बुजुर्गों के लिए कभी होगा तो फिर मैं दवाई के को आधार बना लूँगा, बच्चों के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। आर्सेनिक आयोड, जेलसीमियम, चिनिनामार्स, फेरामार्स, ये 4 दवाई का एक कंपोजिशन रखिए एक साइड में। अब दूसरे साइड में हमने जो कहा एकोनाइट्स, तो एक तो एकोनाइट्स हो गया, इसमें मिला दीजिए इपिकाकुआना। क्यों मिलाइए? तो जब बच्चों का निमोनिया का शिकार होता ना, तो उसके फेफड़े से कुछ हल्की सी आवाज़ें आती है। जब उनके सीने पर आप स्टेथोस्कोप रखिएगा और उसको कान में लगाइएगा, तो उससे एक प्रकार का वाइब्रेशन पैदा होता है, और वाइब्रेशन भी कई रंग का वाइब्रेशन होता है, टिटिरिम टी, कुकरुम कु, साय साय, घर घर, कई प्रकार की आवाज़ें आती है। तो इसमें अगर साय साय, सौ की आवाज़, उसकी सांस की आवाज़ों को आप सुनते हैं, इपिकाकुआना 1 नंबर में। यदि घर्राहट है उसके गले में, तो एंटीमोनियम टाट 2 नंबर, 3 नंबर में एकोनाइट्स, इपिकाकुआना, एंटीमोनियम टाट्स 3। और चौथा को बिना कहे आप रख दीजिएगा यहाँ किसको, तो सेम्बुकस को। वैसे सेम्बुकस के रोग का आक्रमण रात के 12 बजे होता है बुजुर्गों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी, चूँकि उसके सांस में कोई दिक्कत, पदरा नहीं भरता, निमोनिया नहीं हुआ, फिर भी आप देखिए महिलाएं अनुभव करती है। आप लोग तो बच्चा वाली नहीं है, जो माँ बच्चा को पालती है उसको ये अनुभव होता है कि बच्चा दूध पीता पीता 4 घोंट पिएगा, मुंह हटा लेगा, और फिर पीना शुरू करेगा, और फिर मुंह हटा लेगा। तो इस पर वो लोग तर्क नहीं कर पाते हैं कि बच्चा मुंह क्यों हटा लिया। ठीक ठीक ठीक, होता क्या है, तो जैसे स्तन पे बच्चा मुंह रख के दूध पीता है, तो स्तन के लंबाई चौड़ाई में उसका नाक भी बंद हो जाता है, तो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। इसीलिए दूध को छोड़ के वो बच्चा पहले सांस लेगा 4, और फिर वह भूख तो है ही है, दूध पीना शुरू कर देगा। इसीलिए यहाँ पर एक सेम्बुकस की ज़रूरी है।
अच्छा, बच्चों के बुखार के लिए भी, अच्छा निमोनिया का इन्फेक्शन है तो बुखार भी उसमें थोड़ा थोड़ा होगा ही, सेम्बुकस। तो इस 4 दवाई का एक कंपोजिशन ले लीजिए, आर्सेनिक आयोड जेल सीमियम चिनिनम आर्सपेरामर्स, और दूसरा कंपोजिशन हो गया एकोनाइट्स इपिकाक्वाना एंटीमोनियम टाट और सेम्बुकस नाइग्रा। ये 4 दवाई की 2 कंपोजिशन दीजिए। किसी भी प्रकार का निमोनिया होगा तो 10, 20, 25% उसी दिन उस बच्चे को मिलेगा। और हमने जो उस सुई की बात कही थी, एक जहाँ हमारे क्लिनिक है आपको खगड़िया जिला कुरबन में, तो मित्र है मेरे कैलाश जी, उन्हीं के मकान में अपनी भी क्लिनिक है। तो बोले कि मेरे पिताजी को भी दमा की बीमारी थी, महीना में 2 ठो ओडिसेफ लगा देते थे तो बाबूजी ठीक रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, तो एक आदमी को महीना में 20 ठो ओडिसेफ देना पड़ता है। क्या दवाई हल्का पड़ गया है कि अन्न में पॉइजन हो गया है कि हम लोग हेहड़ हो गए हैं, ज़्यादा दवाई पचाने का क्षमता हासिल कर लिए हैं। अब वह होता है क्या, तो हाँ, एक बिजली मिस्त्री है आपको जलसीमा में, नाम उनका मैं भूल, पढ़े लिखे लोग हैं। वो बोला हम लोग एक तो फेडरल ट्रेनिंग में गए थे, तो वहाँ डॉक्टर पढ़ा रहे थे कि कम से कम 19 साल से कम के उम्र वालों के लिए यह सुई घातक होगी, उसके किडनी पर, उसके लीवर पर वो दुष्प्रभाव डालेगा। एक पढ़े लिखे लोगों के मुँह की मैं बात बताया आपको, जैसा उनने हमको बताया, ठीक है, ये बात भी सही है। होम्योपैथिक दवाई तो ये जानते हैं, मिनरल किंगडम से, प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से, इसको साक्षात आप आयुर्वेद या जड़ी बूटी कह दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। दवाई है, इतने महंगे बीमारी की महंगी दवाई है, और फिर भी बच्चा चुरा के मीठ लगता है, खा लेता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो इतना ही, यही है होम्योपैथिक दवाई की विशेषता। तो सज्जनों, आपको हमने 2 दवाई कंपोजिशन बताया, फिर से एक बार सुन लीजिए, यार तो वीडियो में सुन लीजिएगा हमने दवाई का, हाँ, लेकिन अब इसमें एक ऑप्शन है। वह क्या ऑप्शन है, तो अब ये एक्टिव दिमाग का गप है, बातें किसी काम की है ये क्या। तो जिस बच्चे को इस रोग का आक्रमण है, आप गौर करके देखिए कि बच्चा कैसे लेटता है, कैसे सोना ज़्यादा पसंद करता है। अगर श्वास में कष्ट है, बच्चा यदि दायां लेटना नहीं चाहता है, तो उसके लिए उच्च शक्ति का लाइकोपोडियम 15 दिन में या 1 सप्ताह में, 10,000 पावर हो 1 सप्ताह में, 1 करोड़ पावर हो तो 15 दिन में उसके मुंह में 2 बूंद डाल दीजिए, तब जब बच्चा दाएं नहीं लेटना चाहता है, इसमें कुछ धक धकी ज़्यादा हो। ठीक इसी के उल्टा आपको फास्फोरस का बच्चा बाएं नहीं लेटना चाहेगा। फास्फोरस का बच्चा अक्सर हाँ चित लेटेगा। ये हुआ विशेष एक्शन आपके लिए। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को सबसे पहले इस दाएं फेफड़े में इस रोग का आक्रमण आपको ज़्यादा बुझा रहा है, तो यह है आपको काली कार्ब का फेज, पर बच्चा इसमें दाएं नहीं लेटेगा। नेट्रम सल्फ एक दवाई है, उसमें बच्चा बाएं नहीं लेटेगा। इस बात पर तर्क करके अगर इस मेडिसिन का प्रयोग करता है तो किसी भी प्रकार की ना परेशानी है, ना किसी प्रकार की डॉक्टराइन है। इस दवाई को थोड़ा सा सोचिए और समझिए और इसका आप लोग प्रयोग करें बहुत जल्दी से जल्दी। हाँ, एक चीज़ और मैं थोड़ी सी भूल रहा हूँ, क्या बच्चे में ज़्यादा बेचैनी है, बच्चा कचमच करता है, आर्सेनिक एल्बम, या बच्चा सुस्त चुपचाप लेटा हुआ रहता है, पानी जब भी मांगता है तो 1 कटोरी या 1 गिलास पानी को बच्चा घुट 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 करके पी लेता है। ये ब्रायोनिया एल्बम का फेज है। इस 2 चीज़ों पर आप निगाह दौड़ाते दौड़ाते इतनी दवाई का प्रयोग कीजिए, फर्स्ट क्लास। ये बीमारी आराम से 1 महीने के अंदर में बीमारी ठीक होती है। भली दवाई आप 200-400 रुपये की दवाई 2 महीना खिला दीजिए, बस इस बीमारी के साथ जो हमने आपको 2 शब्द